दिल्ली एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू। सिविक सेंटर में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी की गई। बीजेपी पार्षदों ने सदन में हंगामा किया। बीजेपी पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की। भारी हंगामे के बीच स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी पार्षदों के हंगामे को लेकर आतिशी मर्लेना ने निशाना साधा। कहा, बीजेपी चुनाव नहीं जीती तो क्या दूसरी पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगी? आज एमसीडी में हंगामा है तो कल किसी राज्य में हंगामा करेंगे। आप चुनाव नहीं जीते तो दूसरी पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। आज ये एमसीडी में कर रहे हैं, कल किसी राज्य में कर सकते हैं, फिर पार्लियामेंट में कर सकते हैं कि अगर उनकी बहुमत नहीं आई तो। बीजेपी ज्वाइन करने वाले पार्षद पवन सहरावत का सिविक सेंटर पहुंचते ही जबरदस्त स्वागत किया गया। बीजेपी के पार्षदों ने पवन के समर्थन में नारेबाजी की। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव से पहले आपको झटका। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद पवन सहरावत ने बीजेपी ज्वाइन की। पवन सहरावत बवाना से निगम पार्षद हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पवन सहरावत ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया। पवन सहरावत ने आप पर आरोप लगाते हुए कहा, आपके इशारों पर सदन में किया गया हंगामा। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है। रायपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय अधिवेशन शुरू हुआ। रायपुर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर वार करते हुए कहा, देश में लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित नहीं। कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिखे अशोक गहलोत, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता। विधानसभा चुनावों और 2024 को लेकर चल रहा मंथन। अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे सचिन पायलट ने कहा, कांग्रेस में एक नया संदेश जाएगा और रायपुर से एआईसीसी का अधिवेशन देश की राजनीति में एक अहम जगह रखता है। सचिन पायलट बोले, अधिवेशन में प्रस्ताव पारित होंगे और जो संदेश जाएगा उसे हम जन जन तक पहुंचाएंगे। अधिवेशन को लेकर रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट। कहा, जनता से जुड़े मुद्दों और देश के लोकतंत्र और मूल्यों की रक्षा के संकल्प के साथ अधिवेशन शुरू। पाकिस्तान में खाने पीने की किल्लत के बीच संघ के सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने भारत सरकार को नसीहत दी। कहा, पाकिस्तान को गेहूं भेजे भारत। डॉक्टर कृष्ण गोपाल बोले, पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, भारत को पड़ोसी होने का धर्म निभाना चाहिए। 25-50 लाख टन गेहूं उनको दे सकता है। अरे 70 साल पहले हमारे साथ ही थे। इतनी दूरी का क्या लाभ है? कुत्ता भी भूखा ना रहे। ये जो बात है ये इसी देश में से निकलती है। आज नागालैंड और मेघालय दौरे पर पीएम मोदी ने नागालैंड में भरे हुंकार। दीमापुर से बोले, नागालैंड में विकास और विश्वास की लहर चल रही है। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी एनडीपी सरकार के लिए इतना समर्थन आज इसलिए है क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के तेज विकास का संकल्प लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा। कहा, नॉर्थ ईस्ट के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों की पॉलिसी रही है, वोट पाओ और भूल जाओ। इसके लिए नागालैंड के लिए कांग्रेस उसके पार्टनर्स की पॉलिसी रही है, वोट पाओ और भूल जाओ। कांग्रेस के दिल्ली के नेता नागालैंड की तरफ देखते तक नहीं है। नागालैंड से मेघालय जाएंगे पीएम मोदी। दोपहर बाद मेघालय के शिलोंग में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। 27 फरवरी को नागालैंड और मेघालय में चुनाव है। मध्य प्रदेश के सतना दौरे पर अमित शाह। महर में शारदा माता के दर्शन करने के बाद सतना में कोल जाति महाकुंभ को करेंगे संबोधित। भोपाल में पार्टी नेताओं के साथ बैठक। बेंगलुरु में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की बैठक में पीएम मोदी डिजिटल जुड़े। पीएम मोदी ने कहा, वित्त की दुनिया में प्रौद्योगिकी तेजी से हावी हो रहा। पीएम ने कहा, महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान ने संपर्क रहित और निर्बाध लेन देन को सक्षम बनाया। हालांकि डिजिटल वित्त में कुछ जगहों पर अस्थिरता और दुरुपयोग का भी जोखिम है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी में नए सिरे से बनेंगी बूथ कमेटियां। अब बूथ कमेटी में सिर्फ 11 सदस्य होंगे। बीजेपी की कमेटी में 21 की जगह अब 11 सदस्य होंगे। एक महिला सदस्य को भी शामिल किया जाएगा। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को मिशन 80 को हासिल करने का मंत्र दिया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। मायावती ने लिखित बयान जारी कर कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पूरे देश में एक साथ होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी अगर इतनी हितैषी है तो अपनी सरकार में जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत ब्लॉक कार्यालय के पास सुबह की सैर पर निकले। सड़क किनारे लगे स्टॉल पर सीएम धामी ने चाय पी। बीरभूम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शांति निकेतन आश्रम का दौरा किया। रविंद्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीरभूम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने कलाकारों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया।
द इंडिया डायलॉग सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया हुए शामिल। मांडविया ने कहा, भारत ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू कर 3.4 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान बचाई। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने को लेकर अमेरिका को भारत से बड़ी उम्मीद। पीएम मोदी, पुतिन की दोस्ती के चलते दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर के मंडराते खतरे को टाल सकता है भारत। यूक्रेन के सांसद ने जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को सराहा। वादिम ने कहा कि हम पीएम मोदी के उस बयान को से पूरा इत्तेफाक रखते हैं जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि ये जंग का युग नहीं। रूस यूक्रेन के युद्ध के 1 साल होने पर रूस में जगह जगह लगे पुतिन के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अप्रैल या मई में रूस का दौरा कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने एक बयान में इसके संकेत दिए। दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर रील्स बनाना भारी पड़ा। कांतिनगर रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाने के दौरान ट्रेन की चपेट में आए 2 युवक। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। एटीएस और एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट से अरेस्ट किया। मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारंग पर 1 लाख का इनाम घोषित था। 2 महीने तक राजस्थान में ही घूमता रहा भूपेंद्र। बिहार के गया में चोरी के आरोप में 3 युवकों की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। अस्पताल में इलाज के दौरान एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। युवकों के परिजनों के मुताबिक साजिश के तहत लड़कों के साथ मारपीट की गई। इटावा में शादी में डीजे बंद कराने को लेकर मारपीट। दुल्हा पक्ष के लोगों ने डीजे बंद होने पर किया पथराव। दुल्हन पक्ष ने रात 10 बजे का हवाला देकर बंद करवाया था डीजे। महाराष्ट्र के ठाणे के कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान धंसी मिट्टी, 2 मजदूरों की मौत, 1 की हालत गंभीर। राजस्थान के गोगुंदा क्षेत्र में अराजक तत्वों ने भगवान परशुराम की प्रतिमा को किया खंडित। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत पर दुख जताया। घायलों को इलाज की बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। गोरखपुर पुलिस ऑफिस में टोकन प्रक्रिया से लोगों को हो रहा लाभ। एसएसपी ने कहा, जन सुनवाई प्रदेश सरकार और पुलिस के लिए उच्च प्राथमिकता का विषय है। अलीगढ़ के हरिरामपुर में शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं ने किया प्रदर्शन। शराब की दुकान बंद कराने की मांग की। नोएडा में किसान और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। मुआवजे की मांग को लेकर दादरी विधायक तेजपाल नागर के आवास का घेराव करने जा रहे किसानों को रोकने पर हुई झड़प। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में शुजान खान की जमानत पर आज सुनवाई। गुरुवार को पुलिस ने अपना पक्ष रखने का समय मांगा था। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू हुआ। पुल जम्मू कश्मीर कटरा से बनिहाल तक जोड़ेगा। व्हाट्सएप के जरिए भी अब मेट्रो टिकट का हो सकेगा, उसकी बुकिंग आप कर पाएंगे। बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और पुणे मेट्रो के यात्रियों के लिए व्हाट्सएप चैट बॉट की सेवाएं दी गई हैं। यूपी में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य में तेजी। एक्सप्रेसवे से मेरठ से प्रयागराज की दूरी 8 घंटे में तय होगी। यूपी के 12 जिलों को एक्सप्रेसवे जोड़ेगा। तेल और गैस उत्पादन के लिए ओएनजीसी $2 अरब का निवेश करेगी। भारत में तेल और सीएनजी गैस की बढ़ती मूल्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया। आज शेयर बाजार में आई तेजी। सेंसेक्स 253 अंक के साथ 60,000 के करीब, निफ्टी 80 अंक के साथ 17,000 के पार। ईरान के खेल मंत्री हामिद सज्जादी का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हादसे में मंत्री के सलाहकार की मौत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, अगर आप टेररिज्म इंडस्ट्री चलाएंगे तो इस तरह की बड़ी दिक्कत तो आएंगी ही। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर दूसरे मिनट मरती है गर्भवती महिला। वेनेजुएला में हालात सबसे बदतर। एक्ट्रेस मानवी गागरू ने कॉमेडियन कुमार वरुण से शादी की। कपल ने शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इंडियन क्रिकेटर और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक पर फिल्म में रणबीर कपूर निभाएंगे किरदार। जल्द ही फिल्म की शूटिंग होगी शुरू।